इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव्स आते हैं। कहा यह जाता है कि इसमें से ज्यादातर देश एक समय भारत का हिस्सा थे। हम जानते हैं कि 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था और 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था। और यह भी कहा जाता है कि हिस्टोरिकली मालदीव्स को छोड़ यह सारे देश आर्यवर्त का हिस्सा थे। आर्यवर्त बेसिकली इंडिया को पहले कहा जाता था। अगर ये सारे देश रातों रात एक हो जाते हैं तो इस नए देश का पॉपुलेशन 181 करोड़ के आसपास होगा। इस देश में फिर 110 करोड़ हिंदू, 55 करोड़ मुस्लिम्स और बचे हुए 16 करोड़ में बुद्धिस्ट, सिख और क्रिश्चियन होते। इस देश में दुनिया की 24% आबादी बस रही होती। दुनिया के हर 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा होता। जितने लोग नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर नहीं रहते, अकेले इस देश में उतने लोग रहते। इस देश में सबसे बड़ी सिटीज दिल्ली, कराची और मुंबई होती और दुनिया के 10 सबसे बड़े शहर में इस देश के 7 शहर होते। अराउंड इस देश की 33% आबादी हिंदी बोल रही होती, 15% बंगाली, 12% उर्दू और 40% में से तेलुगु, पंजाबी, उड़िया और कई सारे रीजनल लैंग्वेज बोली जाती। आर्मी की बात करें तो इस देश में कुल स्टैंडिंग सोल्जर्स की संख्या 26 लाख होती और इसका मिलिट्री बजट अराउंड $80 बिलियन का होता, जिसमें से $71 बिलियन खुद भारत से ही आता। ऊपर से यहाँ पर 21 लाख रिजर्व सैनिकों की भी फौज होती। सैनिकों की संख्या के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी होती, जिसमें ज्यादातर सैनिक इंडिया और पाकिस्तान के होते। इंडिया और पाकिस्तान अपने ज्यादातर सेना को इंडो पाक बॉर्डर पर रखते हैं, पर जब ये दोनों देश एक हो जाएंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कारण हमारा मिलिट्री बजट थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिस पैसे को हम किसी और काम पर यूज कर पाते और हमारा देश इतना बड़ा होता कि दूसरा देश कोई आंख उठाने की भी कोशिश नहीं करता और बस चाइना ही हमारा एकमात्र प्रॉब्लम होता। इकोनॉमी की बात करें तो इस देश की नॉमिनल जीडीपी $4 ट्रिलियन से थोड़ी सी ज्यादा होती। इससे यह दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होता। वैसे 2020 में फिलहाल 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है। वैसे इस देश के बनने से इकोनॉमिकली भारत को छोड़ सबको फायदा होगा, क्योंकि इस पूरे $4 ट्रिलियन में $3.2 ट्रिलियन भारत से ही आता। इस कारण भारत को अपने पैसे से दूसरे देशों को खिलाना पड़ता और भारत में ऑलरेडी काफी सारे गरीब लोग हैं। तो जब हम अपनों का ही पेट नहीं भर पा रहे तो फिर दूसरे को जबरदस्ती क्यों खाना खिलाना। साथ ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम के इस देश में 17 करोड़ लोग बेरोजगार होते, जिनका खर्च अलग से उठाना पड़ता। इस देश के बन जाने से फाइनेंशियली देखा जाए तो भूटान, पाकिस्तान और नेपाल को काफी ज्यादा फायदा होता। वहीं इस चक्कर में भारत के गरीब फंस जाते। इस देश के बनने से यह फायदा होता कि यह देश क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा आगे चल जाता, क्योंकि जब भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के क्रिकेटर्स एक हो जाते तो इस देश को क्रिकेट में तो कोई नहीं हरा पाता। देखा जाए तो इन 7 देशों की एक होने की पॉसिबिलिटी 0.01% भी नहीं है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ही ज्यादा खराब है और लगभग ये तीनों देश ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 90% के बराबर है, चाहे वो पॉपुलेशन वाइज हो, इकोनॉमिकल वाइज हो, चाहे साइज वाइज हो। साथ ही मैप में तो यह देश काफी सुंदर दिखता, पर एक्चुअल में हम भारतीय अपने टैक्स के पैसों को दूसरे देशों में यूज होते हुए देखते। और अभी हमारा भारत जैसा है वैसा ही ठीक है। हम एक स्टेबल गति से ग्रो कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफी अच्छा है। तो हम इंडियंस के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट उड़ते हुए तीर को खैर जाने दीजिए। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल रन विद साइंस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।